हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 यानी मांग एवं मांग का नियम से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 से संबंधित सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी मांग एवं मांग का नियम से संबंधित आज हम लोग सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न एक बोल रहा है, इनमें से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, पहला बोल रहा है मांग सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा आवश्यकता होता है, उससे छोटा इच्छा होता है। दूसरा ऑप्शन बी बोल रहा है आवश्यकता सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा इच्छा होता है, सबसे छोटा मांग होता है। तीसरा ऑप्शन सी बोल रहा है इच्छा सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा आवश्यकता होता है और उससे छोटा मांग होता है। चौथा ऑप्शन डी बोल रहा है आवश्यकता मांग से छोटा होता है और मांग से बड़ा इच्छा होता है। तो यहाँ पर सबसे सही संबंध होगा ऑप्शन सी कि मनुष्य का इच्छाएं सबसे अधिक होती है, बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा आवश्यकता होता है और सबसे छोटा मांग होता है। यानी मनुष्य की सभी कल्पनाओं को इच्छाएं कहते हैं। उनमें से उसको जो ज़रूरत है, जो आवश्यक है, उसको आवश्यकता कहते हैं और वह जो प्राप्त कर पाता है, ठीक है, वो जो खरीदने के लिए तैयार होता है, उसको मांग कहते हैं। यानी मांग आवश्यकता से छोटा होगा और आवश्यकता इच्छा से छोटा होगा। मतलब सबसे बड़ा इच्छा होगा, उससे छोटा आवश्यकता होगा और सबसे छोटा मांग होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है 1 नंबर का। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। बोल रहा है कि मांग में कौन सा तत्व उपस्थित होना आवश्यक है। पहला, वस्तु को खरीदने की इच्छा। दूसरा, वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन। तीसरा, साधनों को खर्च करने की इच्छा। चौथा, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, किसी वस्तु का मांग के लिए वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए पहले, उसके बाद वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा, पर्याप्त साधन होना जरूरी है, उसके बाद साधन को खर्च करने का भी मन होना चाहिए, तब कोई वस्तु आपका मांग बनेगा। ठीक है, यानी इनमें से सभी क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, सीधी रेखा, लंबवत रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांग वक्र का ढाल नेगेटिव होता है, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। इसीलिए कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध, उल्टा संबंध होता है। ठीक है, याद रखिएगा मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। इसीलिए किसी वस्तु का दाम और मांग के बीच विपरीत या उल्टा संबंध होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं। बोलता है इनमें से कौन सा तत्व मांग को प्रभावित करता है। पहला, वस्तु की कीमत। दूसरा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। तीसरा, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि। चौथा, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाला कारक पूछ रहा है, तो मांग को वस्तु की कीमत भी प्रभावित करता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से भी मांग चेंज होता है और उपभोक्ता का रुचि, फैशन चेंज होने से भी मांग चेंज होता है। यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है कहलाती है। बोल रहा है ऐसा वस्तु जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले में होता है उसको क्या बोलते हैं।
पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले में होता है उनको स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी के बदले गुड़, कोलगेट के बदले पेप्सोडेंट, रोटी के बदले पूड़ी। ठीक है, ये सब आपका स्थानापन्न वस्तु हो गया। चाय के बदले कॉफ़ी। तो जिनका प्रयोग हम लोग एक दूसरे के बदले में करते हैं उनको स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे गुड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी, कोलगेट, पेप्सोडेंट आदि। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सामान्य वस्तुओं के लिए वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच संबंध होता है। जो जनरल वस्तु हम लोग जो यूज करते हैं, सामान्य वस्तु, ठीक है, उसमें किसी वस्तु का दाम और मांग में कैसा रिलेशन होता है? सीधा, धनात्मक, विपरीत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विपरीत, यानी उल्टा, मतलब नेगेटिव। ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य वस्तु मतलब जो जनरल वस्तु हम लोग दिन प्रतिदिन में यूज करते हैं उसमें वस्तु का दाम और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। ठीक है, विपरीत मतलब नेगेटिव, यानी उल्टा संबंध होता है। क्योंकि जो हम लोग जनरल सामान दिन प्रतिदिन के प्रयोग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उसका जब दाम बढ़ जाता है ना तो थोड़ा हम लोग खरीदारी कम कर देते हैं, और जब दाम घट जाता है तो थोड़ा हम लोग खरीदारी बढ़ा देते हैं। यानी दाम और खरीदारी में, मांग में उल्टा, विपरीत, नेगेटिव संबंध होता है सामान्य वस्तुओं में। 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? मांग में कमी होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? पहला, उपभोक्ता की आय में कमी। दूसरा, क्रेताओं की संख्या में कमी। तीसरा, उपभोक्ता की रुचि में कमी। चौथा, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उपभोक्ता की आय में कमी होगा तो फिर वस्तु का मांग यानी खरीदारी घट जाएगा। दूसरा, क्रेताओं की संख्या में कमी होगा तो मांग घट जाएगा। तीसरा, उपभोक्ता की रुचि में कमी होगा तो मांग घट जाएगा, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, या कभी बढ़ेगी कभी घटेगी? क्या होगा? कॉफ़ी और चाय दोनों स्थानापन्न वस्तु है, तो स्थानापन्न वस्तु में एक का दाम बढ़ने से उसके स्थान पर उपभोक्ता किसी दूसरे वस्तु का प्रयोग बढ़ा देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कॉफ़ी के मूल्य में यदि वृद्धि हो जाएगा तो कस्टमर कॉफ़ी का डिमांड कम कर देगा और चाय का डिमांड को बढ़ा देगा। यानी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ेगी, बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी और चाय दोनों स्थानापन्न वस्तु है। स्थानापन्न वस्तु में एक का दाम बढ़ने से उसके स्थान पर दूसरा का मांग बढ़ जाएगा, दूसरा का खरीदारी बढ़ जाएगा, दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कॉफ़ी का मूल्य यदि बढ़ जाएगा तो फिर चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? कार की कीमत में वृद्धि होने से पेट्रोल की मांग। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कार की कीमत में वृद्धि होने से पेट्रोल की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घट या बढ़ जाती है? क्या होगा आंसर? पहले समझिए, कार और पेट्रोल कौन वस्तु है? कार का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कार का बिक्री घटेगा, कार का खरीदारी घटेगा। जब कार का खरीदारी घट जाएगा तो फिर आदमी पेट्रोल लेके घर में आग लगाएगा क्या? ठीक है, तब पेट्रोल का खरीदारी अपने आप घट जाएगा। सिंपल बात है। यानी कार का दाम बढ़ने से पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा, क्योंकि कार और पेट्रोल पूरक वस्तु है। याद रखिएगा, कार और पेट्रोल पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु का मतलब होता है
यदि हम कार खरीदेंगे तो पेट्रोल खरीदबे करेंगे, हमको पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। पूरक वस्तु का मतलब है कलम स्याही, कार पेट्रोल, कोलगेट ब्रश, दोनों साथ साथ काम करता है। हम लोग पूरक वस्तु का प्रयोग एक दूसरे के बदले में नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं। जैसे मेरे पास ब्रश है तो कोलगेट चाहिए, कलम है तो स्याही चाहिए, कार है तो पेट्रोल चाहिए। यानी पूरक वस्तु वे वस्तुएं होती है जिसका प्रयोग मनुष्य एक साथ करता है, एक दूसरे के बदले में नहीं, एक दूसरे के साथ करता है। ठीक है, यानी आपको दोनों वस्तु का जरूरत पड़ेगा ही, दोनों वस्तु का प्रयोग साथ में करना पड़ेगा ही। तो जब कार का दाम बढ़ जाएगा तो पेट्रोल का मांग क्या होगा? ऑटोमेटिक सीधा बात है कि कार का दाम बढ़ेगा तो लोग कार कम खरीदेगा, कार का बिक्री घट जाएगा, और जब कार का बिक्री घट जाएगा तो पेट्रोल का बिक्री अपने आप घट जाएगा, क्योंकि आदमी पहले कार खरीदेगा तब पेट्रोल खरीदेगा। जब कार का दाम बढ़ जाएगा तो आदमी कार कम खरीदेगा, कार का खरीद बिक्री घट जाएगा, तो फिर पेट्रोल का तो अपने आप घट जाएगा डिमांड ना। ठीक है, आप एक बात सेटिंग कीजिए कि पहले लोग कार खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, न पेट्रोल खरीदेगा। पहले लोग कार और मोटरसाइकिल खरीदेगा, उसके बाद पेट्रोल खरीदेगा। तो जब कार और मोटरसाइकिल का दाम बढ़ चुका है तो ऑटोमेटिक उसका बिक्री खरीदारी कम हो रहा है, तो फिर पेट्रोल का बिक्री कहाँ से बेसी होगा? उसका तो खरीदारी कम ही ना होगा। यानी कार का कीमत में वृद्धि होने से पेट्रोल की मांग घट जाएगी, घटती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, मूल्य वृद्धि होने से घटिया वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घट या बढ़ जाती है? क्वेश्चन बोल रहा है मूल्य वृद्धि होने से घटिया वस्तु की मांग। घटिया वस्तु मतलब निम्न कोटि का वस्तु, यानी वैसा वस्तु जिसका दाम कम है तो लोग कम खरीदेगा, और जब दाम बढ़ जाएगा उसका तो लोग बेसी खरीदेगा। क्योंकि घटिया वस्तु, निम्न कोटि का वस्तु का जब दाम बढ़ जाएगा तो लोग को ऐसा लगता है कि ये वस्तु अच्छा है, परंतु वस्तु घटिया ही है, लेकिन दाम बढ़ जाने से क्या होता है, लोग को लगता है कि ये वस्तु अच्छा है। यानी घटिया वस्तु का मूल्य में वृद्धि होने से उसका मांग बढ़ती है, और यदि दाम कम है तो फिर उसको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं लेगा, डिमांड बहुत कम होगा। यानी घटिया वस्तु, निम्न कोटि का वस्तु में दाम कम तो डिमांड भी कम, उसका दाम बेसी होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है मूल्य वृद्धि होने से घटिया वस्तु की मांग बढ़ती है। ऑप्शन ए बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि मूल्य बढ़ जाएगा तो लोग को लगेगा ये घटिया वस्तु अच्छा वस्तु है। ठीक है, तो फिर लोग बेसी बेसी खरीदेगा। लेकिन यही निम्न कोटि का वस्तु, घटिया वस्तु का दाम कम है तो फिर लोग खरीदेगा नहीं। ठीक है, डिमांड कम होगा, लेकिन दाम बढ़ जाएगा तो फिर डिमांड बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी सामान्य वस्तु के आय मांग वक्र की ढाल होती है। ठीक है, किसी सामान्य वस्तु के आय मांग वक्र की ढाल होती है। सामान्य वस्तु मतलब होता है जनरल गुड्स। ठीक है, थोड़ा सा मतलब क्वालिटी वाला गुड्स। तो बोल रहा है किसी सामान्य वस्तु के आय मांग वक्र की ढाल होती है। आय मांग मतलब किसी उपभोक्ता का इनकम में परिवर्तन होने से, आय में परिवर्तन होने से उसकी मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम आय मांग कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो सामान्य वस्तु का आय मांग वक्र का ढाल कैसा होगा? यानी मेरा यदि इनकम बढ़ जाएगा तो हम सामान्य वस्तु को बेसी खरीदते हैं, और जब इनकम घट जाता है तो फिर सामान्य वस्तु को कम खरीदते हैं। यानी ये पॉजिटिव बात है। मेरा इनकम बढ़ेगा तो सामान्य वस्तु का मांग बढ़ेगा, मेरा इनकम घटेगा तो फिर सामान्य वस्तु का मांग घटेगा। यानी ये पॉजिटिव बात है। मतलब किसी सामान्य वस्तु के आय मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है। बाएं से दाएं नीचे की ओर नहीं होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर पॉजिटिव होती है सामान्य वस्तु का आय मांग वक्र का ढाल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, धनात्मक, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12,
आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? अब समझिए, यदि कोई कस्टमर का इनकम बढ़ जाता है तो वह कौन सा वस्तु का मांग को, डिमांड को कम कर देता है? सामान्य वस्तु, निम्न कोटि का वस्तु, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न कोटि का वस्तुएं यानी घटिया वस्तुएं। सिंपल बात है, जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम सामान्य वस्तुओं का मांग बेसी करेंगे, तब घटिया वस्तु का मांग कम कर देंगे, निम्न कोटि की वस्तु का मांग कम कर देंगे। प्रश्न में वही बात बोला है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। तो इसका सिंपल उत्तर हो जाएगा कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता सामान्य वस्तु का मांग अधिक करेगा, घटिया वस्तु का मांग कम कर देगा, घटा देगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक वस्तुओं के उदाहरण नहीं है। बोल रहा है इनमें से कौन सा पूरक वस्तु का उदाहरण नहीं है? ठीक है, कार पेट्रोल, कार के साथ पेट्रोल, यानी ये पूरक वस्तु का उदाहरण है। आगे जूस, कोल्ड ड्रिंक्स। हम लोग तो जूस और कोल्ड ड्रिंक्स एक साथ नहीं पीते हैं, जूस के बदले कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के बदले जूस पीते हैं, यानी जूस कोल्ड ड्रिंक्स पूरक वस्तु नहीं है। ठीक है, यही सही उत्तर होगा, यही ठो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे देख लीजिए, सी में है स्याही और कलम। तो कलम के साथ हम लोग स्याही का प्रयोग करते हैं, यानी ये पूरक वस्तु हो गया। आगे ऑप्शन डी में है डबल रोटी मक्खन। तो हम लोग पावरोटी, डबल रोटी, ब्रेड के साथ मक्खन का यूज करते हैं, यानी ये पूरक वस्तु हो गया। पूरक वस्तु मतलब जिसका प्रयोग एक साथ कोई काम में करते हैं, जैसे कार के साथ पेट्रोल, कलम के साथ स्याही, ब्रेड के साथ मक्खन। लेकिन जूस के साथ कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होगा, या तो जूस या तो कोल्ड ड्रिंक्स, यानी जूस कोल्ड ड्रिंक्स स्थानापन्न वस्तु है, इसका प्रयोग हम लोग अदला बदली करके करते हैं, ये पूरक वस्तु नहीं है। पूरक मतलब साथ साथ, पूरक मतलब एक साथ। ठीक है, जूस कोल्ड ड्रिंक्स एक साथ नहीं होता है, जूस के बदले कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के बदले जूस। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि जूस और कोल्ड ड्रिंक्स स्थानापन्न वस्तु है, पूरक वस्तु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम क्या है? जब दाम बढ़ता है तो मांग घट जाता है, और जब दाम घटता है तो मांग बढ़ जाता है, यानी दाम और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। ये संबंध ठो देखेंगे कहाँ लागू होगा। पहला, सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुओं पर तो लागू होता है, यही तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए, घटिया या निम्न कोटि की वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि घटिया या निम्न कोटि की वस्तु पर उसका दाम कम है तो मांग कम होगा, मांग बेसी तब होगा जब उसका दाम बढ़ेगा। यानी घटिया या निम्न कोटि की वस्तु पर, गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे अनिवार्य या उपभोक्ता की आदत वाली वस्तु पर, अनिवार्य या उपभोक्ता की आदत वाली वस्तु का दाम घटे चाहे बढ़े, आदमी प्रयोग करबे करेगा, यानी यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं हुआ। आगे सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं पर, सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तु मतलब हीरा जवाहरात, बहुमूल्य आभूषण, ठीक है, बहुमूल्य गाड़ी, ये सब हुआ। तो ये सब समाज का धनी लोग, अमीर लोग बेसी यूज करता है। ठीक है, यानी समाज का अमीर लोग अधिक दाम वाला सामान अधिक खरीदता है और कम दाम वाला सामान कम खरीदता है। ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा वाला वस्तु मतलब समाज का अमीर लोग अपना समाज में अपना प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, अपना सम्मान को दिखाने के लिए उस लोग अधिक दाम वाला सामान अधिक खरीदता है और कम दाम वाला सामान कम खरीदता है, यानी इस पर भी मांग का नियम लागू नहीं हुआ। मांग का नियम लागू होता है सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुओं पर, जिसका दाम बेसी होगा तो मांग घट जाएगा और दाम कम होगा तो मांग बढ़ जाएगा, यानी मांग का नियम लागू होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे पढ़िए, आगे है गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग वक्र का ढाल होता है। बोल रहा है गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग वक्र का ढाल होता है। पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा बाएं से दाएं नीचे की ओर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गिफिन वस्तु एक तरह का निम्न कोटि का घटिया वस्तु होती है। ठीक है, जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, और मांग का नियम में कीमत और मांग के बीच नेगेटिव संबंध है।
तो जब इस पर मांग का नियम लागू नहीं होगा तो फिर मांग के नियम का कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध, नेगेटिव संबंध यहाँ पर नहीं होगा। तो नेगेटिव का उल्टा यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आंसर बी सही उत्तर। गिफिन वस्तु का कीमत मांग वक्र का ढाल पॉजिटिव होगा। बाएं से दाएं नीचे की ओर नहीं होगा, बाएं से दाएं ऊपर की ओर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मांग में वृद्धि होने का कारण है। मांग में जो वृद्धि होता है उसका क्या रीजन है? पहला, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, संख्या में वृद्धि, बिल्कुल सही है। तीसरा, भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि मांग में वृद्धि का यहाँ पर सब कारण है। उपभोक्ता की आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ जाएगा, उपभोक्ता का रुचि, फैशन, कस्टमर का संख्या बढ़ेगा तो फिर मांग बढ़ जाएगा, और भविष्य में किसी वस्तु का दाम बढ़ने वाला है तो आदमी आज उसका मांग बढ़ा देगा। ठीक है, यानी इनमें से सभी सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। देखिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग के बीच कौन सा संबंध होता है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग के बीच कौन सा संबंध होता है? तो पहले पूरक वस्तु एक तो एग्जाम्पल पकड़ना होगा। जैसे हम ले लिए कार और पेट्रोल, तो कार का दाम जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक कार का खरीदारी यानी बिक्री घट जाएगा, तो फिर पेट्रोल का मांग यानी डिमांड अपने आप घट जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि कार की दाम बढ़ने पर पेट्रोल की मांग में कमी आएगी। उसी तरह से कलम का दाम बढ़ेगा तो लोग कलम कम खरीदेगा, और कलम कम खरीदेगा तो फिर स्याही कम खरीदेगा। यानी कहने का मतलब है कि स्याही तब बिकेगा जब कलम बिकेगा, पेट्रोल तब बिकेगा जब कार बिकेगा। यदि कार का दाम बढ़ चुका है तो आदमी कार कम खरीदेगा तो पेट्रोल भी कम खरीदेगा। कलम का दाम बढ़ चुका है तो आदमी कलम कम खरीदेगा तो फिर स्याही कम खरीदेगा। अब क्या समझ में आया? कलम स्याही में दाम और मांग के बीच नेगेटिव संबंध है। कार पेट्रोल में कार का दाम और पेट्रोल का मांग के बीच नेगेटिव संबंध है, उल्टा संबंध है। ठीक है, कार का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा, कलम का दाम बढ़ेगा तो स्याही का डिमांड घट जाएगा। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। ठीक है, पूरक वस्तु में एक वस्तु का दाम और दूसरा वस्तु का मांग के बीच नेगेटिव यानी उल्टा संबंध पाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है समझिए। किस प्रकार की वस्तुओं की मूल्य कमी या वृद्धि होने से मांग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है? बोलता है क्वेश्चन में, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी या वृद्धि होने से मांग में, डिमांड में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है? पहला अनिवार्य वस्तुएं, दूसरा आरामदायक वस्तुएं, तीसरा घटिया वस्तुएं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं मतलब इम्पोर्टेंट गुड्स जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे चावल, गेहूँ, नमक, ये सब का दाम बढ़े चाहे दाम घटे लेकिन आदमी प्रयोग कर भी करेगा। यानी इसका मांग पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा मूल्य के कमी वृद्धि होने से। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य वस्तुएं। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन, गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम का मांग बढ़ जाना उदाहरण है। बोलता है क्वेश्चन में, गर्मी के दिन में आइसक्रीम का मांग बढ़ जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? पहला मांग के संकुचन का, दूसरा मांग के विस्तार का, तीसरा मांग में कमी का, चौथा मांग में वृद्धि का। चलिए इसको समझते हैं। देखिए,
जब मांग में परिवर्तन का रीजन केवल और केवल कीमत हो तब उसको बोलेंगे मांग का विस्तार या मांग का संकुचन। मतलब यदि केवल दाम के चलते मांग बढ़ता है, केवल दाम के चलते मांग बढ़ता है तो उसको बोलेंगे मांग का विस्तार, और केवल दाम के चलते मांग घटता है तो उसको बोलेंगे मांग का संकुचन। ठीक, इसके अतिरिक्त दाम को छोड़कर कस्टमर का संख्या हो, मौसम हो, कस्टमर का रुचि, फैशन, स्वभाव हो, मतलब और कोई बात हो, दाम नहीं हो, दाम को छोड़कर कोई अन्य कारक के चलते, यदि किसी वस्तु का मौसम के चलते, कस्टमर का संख्या के चलते, जनसंख्या के चलते, कस्टमर का रुचि, फैशन के चलते, कस्टमर का इनकम के चलते, कोई अन्य कारक के चलते, दाम के चलते नहीं, कोई अन्य कारक के चलते यदि वस्तु का मांग बढ़ जाता है तो उसको मांग में वृद्धि कहते हैं, और यदि मांग घट जाता है तो उसको मांग में कमी कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप बोलिए, गर्मी के दिन में जो आइसक्रीम का मांग बढ़ जाता है, क्या इसका रीज़न दाम है? दाम नहीं है। इसका रीज़न ये है कि आइसक्रीम से हमें ठंडक महसूस होती है, गर्मी के दिन में हमको ठंडा चीज़ चाहिए तो आइसक्रीम हमें ठंडक प्रदान करती है, यानी हम गर्मी के दिन में आइसक्रीम को चाहेंगे। इसका रीज़न ये हो गया कि गर्मी का दिन है, हमको ठंडा चाहिए। इसका रीज़न ये नहीं है कि गर्मी के दिन में आइसक्रीम का दाम कम हो गया तो हम आइसक्रीम खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। गर्मी के दिन में तो ठंडा चीज़ का दाम बढ़ जाता है, 2 टका 5 टका बढ़ जाता है। आइसक्रीम का हो, कोल्ड ड्रिंक्स का हो, जूस का हो, दाम 2 टका 5 टका 10 टका बढ़ जाता है, आदमी फिर भी खाता है। तो रीज़न कीमत नहीं है। ठीक है, गर्मी के दिन में आइसक्रीम का मांग बढ़ जाना मांग में वृद्धि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर आइसक्रीम का बिक्री बढ़ा, उसका मांग बढ़ा, तो इसका रीज़न ये है कि गर्मी के दिन में व्यक्ति को, उपभोक्ता को ठंडा चीज़ चाहिए, जूस चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो वह खरीदबे करेगा, चाहे उसका दाम बढ़े चाहे उसका दाम घटे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यदि कीमत के चलते मांग बढ़ता है तो मांग का विस्तार, और घटता है तो मांग का संकुचन। लेकिन कीमत को छोड़कर कोई अन्य कारक के चलते वस्तु का मांग बढ़ता है तो मांग में वृद्धि, और घटता है तो मांग में कमी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सेब की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घट जाना उदाहरण है। बोल रहा है सेब का दाम बढ़ने से उसका मांग घट जाना, ये किसका उदाहरण है? देखो क्वेश्चन को पकड़ो पहले। सेब का कीमत बढ़ने से उसकी मांग घट जाना उदाहरण है मांग के संकुचन का, मांग के विस्तार का, मांग में कमी का, मांग में वृद्धि का। सेब का कीमत बढ़ा तो उसका मांग घट गया, यानी यहाँ पर कीमत के चलते मांग घट रहा है, क्या बोलेंगे? मांग का संकुचन, मांग का संकुचन। ऑप्शन ए। ठीक है, सेब का दाम बढ़ने से उसका मांग घट गया, तो दाम के चलते मांग घटेगा तो मांग का संकुचन, दाम के चलते मांग बढ़ेगा तो मांग का विस्तार, और कोई अन्य कारक के चलते, उपभोक्ता की आय के चलते, फैशन रुचि के चलते, जनसंख्या के चलते यदि मांग बढ़ेगा तो मांग में वृद्धि, और मांग घटेगा तो मांग में कमी। ठीक है, जैसे कि आपको हम बोल रहे हैं, किसी कस्टमर का इनकम बढ़ गया और वह वस्तु का डिमांड बढ़ा दिया तो उसको बोलेंगे मांग में वृद्धि हुआ। ठीक है, किसी कस्टमर का इनकम घट गया और वह वस्तु का डिमांड कम कर दिया, मांग कम कर दिया, तो उसको बोलेंगे मांग में कमी। लेकिन सेब का कीमत बढ़ गया तो कस्टमर सेब कम खरीद रहा है, डिमांड कम कर दिया, तो उसको बोलेंगे मांग का संकुचन। और जब सेब का दाम घट जाएगा या घट गया है तो कस्टमर सेब का डिमांड वैसी कर दिया, तो उसको बोलेंगे मांग का विस्तार। यदि दाम के चलते मांग बढ़ेगा तो मांग का विस्तार, और दाम के चलते मांग घटेगा तो मांग का संकुचन। कोई अन्य कारक के चलते, मौसम के चलते, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, स्वभाव, जनसंख्या के चलते, मतलब कीमत के चलते नहीं, कीमत को छोड़कर कोई अन्य कारक के चलते वस्तु का, किसी वस्तु का
मांग बढ़ता है तो उसको बोलेंगे मांग में वृद्धि, और घटता है तो बोलेंगे मांग में कमी। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।